ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड भूपेश आनंद। लेक्चर नंबर 15 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर डूइंग चैप्टर 3 and 4 इन दैट इज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड पोस्टिंग इन द लेजर्स। आई हैव नॉट टोल्ड यू अबाउट लेजर्स बेटे, वो लेक्चर नंबर 16 ऑनवर्ड्स मैं आपको लेजर्स के बातें बताऊंगा। आज टुडे आई विल बी कंक्लूडिंग रिकॉर्डिंग कि रिकॉर्डिंग में मैंने क्या क्या सीखा, आज मैं उसको कंक्लूड करने वाला हूं। पीपल हु गेट प्लेसेस आर द वंस हु कीप मूविंग। जो लोग चलते रहते हैं जगह उन्हीं को मिलती है, और जो लोग रुक जाते हैं उनको कभी भी जगह नहीं मिलती। तो पीपल हु गेट प्लेसेस, आपको भी चलते रहना है बेटे। एसीसीए क्वालिफाई के लिए आपको नॉलेज, स्किल, प्रोफेशनल तीनों लेवल्स क्लियर करने हैं, और यू हैव टू मूव, यू हैव टू टेक एक्शंस। सोचने से कुछ नहीं होता बेटे, एक्शंस लेनी है, एक्शंस। लेक्चर नंबर 15 बड़ा ही प्यारा सा लेक्चर है बेटे आज का। चैप्टर 13 और 14 की रिकॉर्डिंग को आज हम कंक्लूड कर रहे हैं। वी हैव कवर्ड अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। और उस रिकॉर्डिंग से पहले मैंने आपको एक तो अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताया, and I have told you journal entries, and after that I have told you that you have to prepare prime entry books. एंड आज फिर मैं अब जर्नल एंट्रीज की बात थोड़ी सी बताऊंगा दैट अब जर्नल एंट्रीज किसका प्रिपेयर करें, बिकॉज वी विल बी प्रिपेयरिंग सेपरेट बुक्स फॉर कैश। परचेज की सेपरेट बुक्स होंगी, सेल्स की सेपरेट बुक होंगी। देन व्हाट इज द नीड ऑफ जर्नल एंट्रीज और फॉर विच ट्रांजैक्शंस वी विल पास जर्नल एंट्रीज। आपके माइंड में ये क्वेश्चन पॉन्डर कर रहा होगा। I have told you that in case of small organizations, जो organizations बहुत छोटी सी होती हैं, they will only prepare general book, सारी transactions purchase की, sales की, cash की, they can pass journal entries, they can prepare ledger accounts, they can prepare trial balance. But in case of large transactions, हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से पहले we will segregate them. If that is a cash transaction, we will enter into cash book. If that is a goods transaction, we will enter into those 4 books: goods purchase day book, sales day book, purchase return book, sales return book. And if that is neither a cash transaction nor a goods transaction, तो बेटे वो transactions बहुत कम क्वांटिटी की होंगी, कम वॉल्यूम की होंगी। I will pass journal entries for those. तो आज के इस लेक्चर में मैंने यही बात बतानी है। बड़ा ही छोटा सा लेक्चर है, आप प्लीज अपना रजिस्टर ऑन कर लें। लेक्चर 15 की बात आज हम कर रहे हैं। जनरल बुक, प्राइम एंट्री बुक। जनरल बुक इज ऑल्सो अ प्राइम एंट्री बुक. It means when I say prime entry book, it means I will say cash book is a prime entry, sales books is a prime entry, purchase day book is a prime entry, purchase return day book is a prime entry, sales return day book is a prime entry, and general book is also a prime entry. अब इसको miscellaneous कह देंगे. इट मीन्स जो कैश बुक में नहीं आएगा, जो परचेज बुक में, सेल्स बुक में, रिटर्न बुक्स में नहीं आएगा, दैट विल, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो बेटा, दैट विल कम अंडर जनरल बुक. Now we have to write on a point. It is a book of prime entry used to record transactions. No doubt in all the books we record transactions. We record transactions in purchase book, we record transactions in sales book, we record transactions in purchase return book, we record transactions in sales return book. इन सभी books में हम transactions को record करते हैं. Not recorded in. It means I repeat my golden words. It is a book. When I say it is, it means I am talking of general. जनरल की बात कर रहे हैं बेटे. इट का मतलब है जनरल. जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री यूज्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक, not recorded in purchase return day book, not recorded in sales return day book. It means मैं उन transactions को record करूंगा which are neither cash nor goods. ठीक है जी. तो फिर कौन सी transactions रहेगी बेटे, बड़ी थोड़ी सी transactions हैं, आइए हम उसको देख लें. Some of the transactions recorded in general. अब देखिए मैंने बुक्स अलग अलग प्रिपेयर कर दी तो मेरा जनरल का वॉल्यूम कुछ कम हो जाएगा. एंड अकाउंटेंट कैन रिकॉर्ड दोज नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शंस इन जनरल. आप सोचिए क्या क्या नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, लाइक पेमेंट ऑफ सैलरीज,
that we have entered in the cash book, like depreciation on current assets, non-current assets, like purchase of non-current assets, like bad debts, irrecoverable debts. तो बेटे बड़ी गिनी चुनी सी एंट्रीज हम यहां पे अब करने वाले हैं, उनको लिख लीजिए बेटे. परचेज ऑफ नॉन current assets, it means purchase of those assets which are not kept for sale purpose, rather we will use it for producing my goods. जिनको मैं बेचने के लिए नहीं खरीदता, उनको मैं उससे I will produce my own product, that is named as non current asset. और मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है. सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, बेटे परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करना, प्लांट एंड मशीनरी बेचना, because जब at the after the useful life that we will scrap it, that is named as sale of non current assets. Recording of depreciation, बेटे depreciation is a charge. हम इसको स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे एट द टाइम ऑफ नॉन करंट एसेट्स. चैप्टर्स 8 या 9 है, 2 चैप्टर्स डिवोटेड है फॉर नॉन करंट एसेट्स. वहां पर बताऊंगा व्हाट आई मीन बाय डेप्रिसिएशन. आई विल गिव ए केस स्टडी ऑफ mobile phone, and then I will tell you what I mean by non depreciation. Accruals, prepayment, we have discussed as per the accrual concept that what I mean by accrual, what I mean by prepayment, and correction of errors. Errors जब ट्रायल बैलेंस करेंगे at that time I will tell you, अभी नहीं बता रहा. तो बेटा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि I will pass these entries only. परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, आप बताइए जी क्या एंट्री होगी. परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट. अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट को फॉलो करेंगे. कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट. नॉन करंट एसेट इज एसेट. व्हेन एसेट इंक्रीजेस वी डेबिट इट. अगर कैश में लिया, अज्यूम कर रहे हैं, इफ आई हैव परचेज इन कैश तो कैश कम होगा, और अगर इफ आई परचेज ऑन क्रेडिट देन माय लायबिलिटी विल इंक्रीज. उसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है. तो मैं यहां लिख रहा हूं आई एम अज्यूमिंग दैट आई हैव परचेज इन कैश, सो नॉन करेंट एसेट डेबिट नॉन करेंट एसेट्स क्रेडिट कैश. और if creditor if I have borrowed from loan, तो लोन कुछ भी हम कैश अज्यूम कर रहे हैं, तो आपने एंट्री किया डेबिट नॉन करंट एसेट क्रेडिट कैश. ठीक है जी. परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट का मैंने बता दिया. सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, बेटा नॉन करंट एसेट जब हम सेल करेंगे तो इसका बैलेंस कम हो जाएगा, और अगर हमने कैश में सेल किया तो बेटे कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा. तो आई विल राइट डाउन एंट्री डेबिट कैश एंड क्रेडिट नॉन करंट एसेट्स. डेप्रिसिएशन, आप ये बताइए, व्हेन आई से डेप्रिसिएशन इज अ एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस. बेटे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा. आप अपना मोबाइल फोन जब आपने बाय किया, let it be 50,000 rupees. After a month, if you want to sell that same mobile phone to the same shopkeeper, he will not buy it at 50,000 rupees because the value of that has been decreased due to technological, due to tear and wear, due to normal wear. So many reasons are there. We will discuss at that in that chapter. तो depreciation expense है, तो इसका हम एंट्री पास करेंगे डेबिट डेप्रिसिएशन. इवन एट दैट टाइम आई विल टेल यू द एंट्रीज. कोई एंट्रीज भी लिखने की जरूरत नहीं है. क्रेडिट नॉन करंट एसेट्स. बेसिकली आज का ये जो लेक्चर नंबर 15 है, ये कनेक्टिंग लेक्चर है. कंफ्यूज ना हो आप, क्योंकि मैंने पहले 7, 8 में बताया, 9 में बताया दैट वी विल पास जनरल एंट्रीज. फिर 10 में आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स इनवॉइसेस की बात की. फिर आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू दैट वी विल प्रिपेयर दीज बुक्स. तो I have to tell you one reconciliation lecture. तो बेटे रिकंसाइल लेक्चर है, इसमें ज्यादा ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. लेक्चर 15 में मैंने जस्ट आपको ये बताया है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हम बुक्स में एंटर नहीं कर रहे, ऑल दोस ट्रांजैक्शंस विल बी एंटर्ड हियर इन द जर्नल बुक. सो जर्नल बुक इज ऑल्सो अ प्राइम एंट्री बुक. अब इन सभी का जो भी जर्नल हमने बनाया, इनके लेजर अकाउंट्स बनेंगे. कैश बुक का कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे. परचेज डे बुक हमने बनाई, वी विल नॉट प्रिपेयर परचेज अकाउंट, वी विल नॉट प्रिपेयर सेल्स अकाउंट.
तो नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको लेजर पोस्टिंग्स बता रहा हूं। मैं जर्नल एंट्री का एक क्वेश्चन यूज करूंगा, आपके पास अगर वो क्वेश्चन नहीं होगा तो आप नोट कर लेना, बट द लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट that why we prepare ledger accounts, how we prepare ledger accounts, how to calculate the balance of the ledger account, what is debit balance, what is credit balance। बेटे ये जो जर्नल बुक आप बना रहे हैं ना, इसके लेजर अकाउंट्स बनने वाले हैं। ठीक है जी, तो बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।